हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयाज एलएलबी नोट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़े लेंगे प्रिजन सिस्टम क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट्स, काइंड्स एंड द प्रिजन एक्ट 1894। तो चलिए शुरू करते हैं। Meaning, such a place or an area where there is generally and specifically the order of the state government to detain temporary or permanent prisons. ऐसा प्लेस या ऐसा एरिया जहाँ पर जनरली और स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर रहता है टेम्परेरी और परमानेंट प्रिजन्स को डिटेन करने के लिए। दीज प्रिजन्स पर्सन्स कैन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ये पर्सन्स कन्विक्टेड बाय कोर्ट होते हैं। द लैंड और बिल्डिंग वेयर दीज पर्सन लिव्ड इज कॉल्ड प्रिजन, जिस लैंड या बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं उसे प्रिजन कहते हैं, यानी जेल कहते हैं। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेठाना, the place where the convicted person is kept and the place where the proceeding is done under the eyes supervision of the court is called a prison. कन्विक्टेड पर्सन को जहाँ पर रखा जाता है और जिस जगह पर कोर्ट की नज़रें या निगरानी में प्रोसीडिंग होती है, ऐसी जगह को प्रिजन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, अ प्रिजन इज़ अ प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट। प्रिजन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे प्रिजनर्स यानी कैदियों को रखा जाता है। द प्रिजन्स आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रिजन्स हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं। द कन्विक्ट्स आर ऑल्सो केप्ट टेम्परली एंड परमानेंट, कन्विक्ट्स को टेम्पररी और परमानेंट भी रखा जा सकता है। दो हुज क्राइम हैज़ बीन प्रूव्ड सच ए पर्सन इज केप्ट इन प्रिजन, जिसका क्राइम प्रूव हो गया है ऐसे पर्सन को प्रिजन में रखा जाता है। इट्स पर्पज इज टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स, इसका उद्देश्य क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करना होता है। नाउ ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट इज वेंगेंस अगेंस्ट द ऑफेंडर, देयर इज एम इज टू सेंड द प्रिजनर्स आउट बाय मेकिंग दैम ए गुड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इसका ऑब्जेक्ट अपराधियों के खिलाफ प्रतिशोध होता है। इनका उद्देश्य होता है कि प्रिजनर्स को समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनाकर जेल से बाहर भेजा जाए। Here education and religious instructions are also provided to the prisoners, यहाँ पर prisoners को educational और religious instructions भी provide कराए जाते हैं। Persons are reformed according to their nature, such as those who commit crimes by being provoked can still be reformed, but the habitual prisoners cannot be reformed soon. Persons अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिफॉर्म होता है, जैसे प्रोवोक होकर क्राइम करने वाला फिर भी एक बार रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन जो हैबिचुअल प्रिजनर है ना, उसे जल्दी से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। Now kinds, prisons can be classified as follows keeping in views their purpose. prisons को उनके उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए निम्न वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट आएगा हमारा पेनिटेंशियरी प्रिजन्स, मतलब प्रायश्चित कारागार। Adults, old people and mature criminals are kept in this prison. There is a separate system for them. इस प्रिजन में वयस्क, बूढ़ों व परिपक्व क्रिमिनल्स को रखा जाता है, इनके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। सच प्रिजनर्स आर वेरी क्रूल एंड हार्श क्रिमिनल्स, दे आर केप्ट इन सेपरेट सेल्स। ऐसे प्रिजनर्स, कैदी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूर और कठोर अपराधी होते हैं, इन्हें अलग सेल में रखा जाता है। नाउ रिफॉर्मेटिव हाउस, सुधार गृह। In this prison, minors and those who have committed petty criminal crimes are kept. The age of such prisoners should be 18 to 30. Women are also kept in these jails. इस प्रिजन में नाबालिग व जिन्होंने छोटे क्राइम किए हैं ना, उन्हें रखा जाता है, जैसे चोरी चकारी, छोटी मोटी चोरी वगैरह करना। ऐसे प्रिजन्स की उम्र 18 से 30 होनी चाहिए। इन जेलों में महिलाओं को भी रखा जाता है। नाउ थर्ड आता है करेक्शनल हाउस, यानी सुधारक गृह। In this prison, those prisoners are kept whom the court believes will improve and they should get a chance to reform. इस प्रिजन में उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जिन पर कोर्ट बिलीव करती है कि वे सुधरेंगे और इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए।
Now the Prison Act 1894 फर्स्ट पनिशमेंट वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। पहले क्या होती थी ना, 1894 से पहले मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग है ना पनिशमेंट दी जाती थी। देन केम ब्रिटिश रूल, इसके बाद क्या है ब्रिटिश रूल आया। वेयर हैज़ इट गोन दैट एवरीथिंग इज़ ए डिसएरे सो देयर शुड बी ए रीजनल सिस्टम हेयर। इसमें कहा गया कि यहाँ पर सब कुछ अव्यवस्थित है, तो है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रीय रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। When the rule of East India Company was going on, many committees was set up। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल चल रहा था तब काफ़ी कमेटियाँ बनाई गई। The committee 1864 was the one, and the second prison committee of 1864 to check up the prisons and see if they were healthy or not। मतलब कि कमेटी 1864 एक थी और 1864 की सेकंड जेल कमेटी, जिसमें यह देखा जाता था कि प्रिजन्स का चेकअप किया जाता है था कि वे स्वस्थ हैं या नहीं। एंड अटेंशन वाज पेड टू देयर फूड एंड ड्रिंक, और उनके खाने पीने पर ध्यान दिया जाता था। द थर्ड जेल कमेटी वॉज रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1877। थर्ड जेल कमेटी 1877 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म की थी। इन दिस इट वॉज सीन हाउ टू डिटेन द क्रिमिनल्स, हाउ टू पनिश दैम, है ना। इसमें देखा गया था कि क्रिमिनल्स को डिटेन कैसे किया जाए और उन्हें कैसे पनिशमेंट दी जाए। डॉक्टर In 1951, Dr. W.C. Reckles, who was an expert of UNO, told the proper and probation system and correction system of the prison। 1951 में डॉक्टर W.C. Reckles, जो कि UNO के एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रिजन्स के प्रॉपर और प्रोबेशन सिस्टम और करेक्शन सिस्टम बताए। After this, he paid attention to how the prisons would be classified। इसके बाद उन्होंने prisons का classified कैसे होगा इस पर ध्यान दिया, कि मतलब जैसे जेलों का कैसे हम classified कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्रिजन एक्ट, ठीक है। इसके बाद अब ये वीडियो हमारा कवर हो गया, इसमें हमने सारे प्रिजन सिस्टम को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिजन्स रिफॉर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।